Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the numerical ratio of displacement to the distance covered is always, ठीक है। न्यूमेरिकल रेशियो बताना है किसका, डिस्प्लेसमेंट टू ये डिस्टेंस का, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, आपको न्यूमेरिकल रेशियो बताना है किसका, डिस्प्लेसमेंट टू दी डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, देखिए बच्चों आप डिफाइन कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता है क्या, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस होता है देखिए आपका पाथ लेंथ, डिस्टेंस क्या होता है आपका, देखिए डिस्टेंस को आप लिख लीजिए पाथ लेंथ, ठीक है। डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है आपकी पाथ लेंथ, ठीक है। जितना देखिए आपने क्या कर रखा है, आपने पाथ ट्रेवल किया, दिस इज डिस्टेंस। डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी, मान लीजिए देखिए आप, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। आपने देखिए ए से चलना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे आप आए घूमते फिरते, ठीक है, इस तरीके से, और फाइनली हम यहाँ पर बी पर चल गए, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये ब्लैक कलर से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, दिस इज द डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, ठीक है। डिस्टेंस आपको ऑलवेज क्या होगा, ऐड होगा, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। आप ऑलवेज क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। मान लीजिए यहाँ ए पॉइंट से लेकर मान लीजिए यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 5 मीटर थी, फिर यहाँ से लेकर आपकी यहाँ तक की डिस्टेंस 7 मीटर थी, तो कितना हो गया, 5 + 7 12। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 4 थी, 5 7 12, 12 4 16, 16 मीटर अपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। ये आपका स्केलर क्वांटिटी तो ऑलवेज एड ही होगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, ऑलवेज एड, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। सेकंड चीज आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों आपका शॉर्टेस्ट पाथ, क्या होता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ, क्या हो सकता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ। यानी कि देखिए ए से लेकर बी तक का जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। ए से लेकर बी तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन वाला पाथ होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है इसका डिस्प्लेसमेंट। ए एंड बी के बीच में देखिए आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट में क्या, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर आप लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में एक आप वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये आपको क्या दे देगा, आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ठीक है। तो ये आपका क्या जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ से बता सकते हैं, देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आपका शॉर्ट है, ठीक है, क्या आपका शॉर्ट, ठीक है। देखिए बच्चों डिस्टेंस, मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट में रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। वन लाइन के अलोंग क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसके डिस्टेंस मान लीजिए किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। तो डिस्प्लेसमेंट भी इसका डी के इक्वल ही होगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई पर्सन ए से बी गया, फिर बी से वापस लौटता लौटता यहाँ पर सी पर आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका डिस्टेंस कितना होगा, देखिए मैंने कहा डिस्टेंस ऑलवेज ऐड होता है। पहले ए से बी तक गया, ठीक है, मान लीजिए बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस है dy4 है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपके dy4 के इक्वल है। तो डिस्टेंस देखिए टोटल कितना होगा, पहले ए से बी तक गया, कितनी डी डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर बी से सी तक आया, कितने dy4 और की। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, यहाँ से आपका डिस्टेंस यहाँ से आपका हो गया आपका डी प्लस डिस्टेंस को चलिए मैं ऐसे डिस्टेंस को किया डी प्लस dy4, यानी कि 5dy4 के इक्वल। अब मेरे से पूछा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। तो ए से गया था और सी इसकी फाइनल पोजीशन है। तो डी यहाँ से लेकर यहाँ तक ए से की वैल्यू कितनी होगी आपकी, डी माइनस डी बाई फोर, यानी कि 3d/4 के इक्वल। तो ये क्या आ गया इसके यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ गया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो ये आपका ऐसा जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप बता सकते हैं जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, इट विल ऑलवेज बी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, ऑलवेज लेसर होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, देखिए अब आप फाइनल रिजल्ट को लिख रहा हूं यहाँ पर, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, इट शुड ऑलवेज बी लेसर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ये आपका रिलेशन होता है, दिस इज द रिलेशन, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट आपका लेसर होगा या फिर इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, अगर पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है और गोइंग बैकवर्ड नहीं है, यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन आपकी चेंज नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में बता सकते हैं आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएगा। अगर आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, यानी कि पहले ए से बी गया इन डायरेक्शन में, फिर बी से सी की तरफ है ई डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया, तो इस कंडीशन में आपकी क्या करेगी, आपकी लेसर देन वाली इक्वलिटी क्या करेगी, अनइक्वलिटी सॉरी होल्ड कर देगी, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन होता है। अब हमसे बोल रखा है रेशियो बता रहा है किसका, डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इस रिलेशन से ही आप लिख सकते हैं, देखिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई, अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस इसको डिवाइड कर दूं, तो इट शुड बी ऑलवेज बी लेसर देन और इक्वल टू 1, एक होगा 1 से आपका लेसर होगा। तो यही पूछा गया था हमसे। तो लेस देन 1, तो ये ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका पार्शियली इनकरेक्ट है, ठीक है। बी पे लिखा है इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्सो पार्शियली इनकरेक्ट है। सी पे लिखा है इक्वल टू और लेस देन 1, तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। इक्वल टू कब होगा, जब नो गोइंग बैकवर्ड होगी, एक सेम डायरेक्शन मूव करेगा, ठीक है। और लेसर देन 1 क्या होगा, जब ये वाली सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। और डी पे लिखा है इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन तो कभी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी आपका राइट है। तो सी ऑप्शन क्या होगा इसका, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।